सोचिए, अगर हमारे सोलर सिस्टम का एक विशाल ग्रह धीरे धीरे अपनी बाहरी परत खोने लगे तो क्या होगा? 15 मार्च 2026 की सोलर वॉच रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यूरेनस का एक्सोस्फेयर कोलैप्स हो रहा है। क्या ये सोलर स्टॉर्म का असर है या फिर कोई बड़ी कॉस्मिक वार्निंग? आज हम इस रहस्य को पूरी तरह समझेंगे, आसान भाषा में लेकिन डीप साइंस के साथ। सबसे पहले समझते हैं यूरेनस को। यूरेनस सोलर सिस्टम का 7वां ग्रह, आइस जायंट प्लैनेट, मोस्टली हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना। इसका रंग नीलाहरा क्यों है? मीथेन गैस की वजह से। लेकिन यूरेनस सबसे अलग क्यों है? ये साइडवेज घूमता है, यानी इसका एक्सिस लगभग 98 डिग्री टिल्टेड है। मतलब यहाँ सीजन्स भी बहुत एक्सट्रीम होते हैं। अब समझते हैं असली चीज, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर एटमॉस्फेयर की सबसे आउटर लेयर होती है। एक्सोस्फेयर यहाँ ग्रेविटी बहुत वीक होती है, स्पेस में एस्केप कर सकते हैं। ये प्लैनेट और स्पेस के बीच की बाउंड्री है। यानी अगर एक्सोस्फेयर कोलैप्स हो रही है तो इसका मतलब है प्लैनेट धीरे धीरे अपनी गैसेस खो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये हो क्यों रहा है? आंसर है सन सिर्फ लाइट ही नहीं देता, ये पावरफुल सोलर वाइंड्स और रेडिएशन भी भेजता है। जब सोलर एक्टिविटी बढ़ती है, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शंस (CME), तो ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स स्पेस में फैल जाते हैं, सोलर वाइंड। और जब ये यूरेनस तक पहुंचते हैं तो उसकी आउटर एटमॉस्फेयर को स्ट्रिप करना शुरू कर देते हैं। रीसेंट ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक यूरेनस की एक्सोस्फेयर वीक हो रही है, गैस पार्टिकल्स तेजी से एस्केप कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी अनस्टेबल बिहेव कर रही है। यानी यूरेनस धीरे धीरे अपना आउटर शील्ड खो रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात, ये इंस्टेंट कोलैप्स नहीं है, ये एक स्लो प्रोसेस है जो हजारों या लाखों सालों में होता है। हर प्लैनेट के पास एक इनविजिबल शील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ पर ये हमें सोलर रेडिएशन से बचाता है। लेकिन यूरेनस का मैग्नेटिक फील्ड टिल्टेड है, इरेगुलर है, वीक जोन्स बनाता है। यही वजह है कि सोलर वाइंड आसानी से एटमॉस्फेयर को हिट कर पाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या अर्थ भी ऐसा फेस कर सकता है? अर्थ आंसर अभी नहीं, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और एटमॉस्फेयर डेंस है। लेकिन अगर फ्यूचर में सोलर एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़े तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पॉसिबल है। साइंटिस्ट्स का मानना है ये नेचुरल स्पेस प्रोसेस है, सोलर साइकिल का असर है और यूरेनस की यूनिक स्ट्रक्चर भी रिस्पॉन्सिबल है। यानी पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टडी करना बहुत जरूरी है। स्पेस में हर दिन कुछ नया हो रहा है और यूरेनस का ये रहस्य हमें ये सिखाता है कि यूनिवर्स कितना अनप्रिडिक्टेबल है। अगर आपको ऐसे स्पेस मिस्ट्रीज पसंद हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला टॉपिक क्या होना चाहिए।